नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और सबसे पहले सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से देश में जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई, तो ये डबल बोनांजा है। तो चलिए आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको आज की बड़ी हेडलाइंस। आज से जीएसटी शॉपिंग महोत्सव, त्योहारों पर घटी हुई जीएसटी दरों की सौगात। नवरात्रि दीपावली के फेस्टिव ऑफर अलग से, व्हाइट गुड्स से लेकर गाड़ियों के शोरूम तक बड़े ग्राहक। जीएसटी 2.0 के साथ ट्रेडर्स को प्रधानमंत्री का संदेश, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। अरुणाचल के ईटानगर में छोटे कारोबारियों से की मुलाकात, सौंपे प्लकार्ड। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को बताया अष्टलक्ष्मी। आईटी शेयरों ने बिगाड़ा बाजार का मूड, आईटी इंडेक्स 3% से ज्यादा फिसल कर बंद। सेंसेक्स 466 तो निफ्टी 125 पॉइंट गिरा। एनर्जी मेटल इंडेक्स में आज रही तेजी। फिर रिकॉर्ड स्तर पर सोना चांदी का कारोबार। एमसीएक्स पर सोने का भाव 1,11,000 तो चांदी 1,32,000 के पार। इस साल बढ़कर करीब 1.5 गुना हुए दाम। रुपए में कमजोरी, अमेरिका में रेट कट, मजबूत डिमांड ने दिया दम। अहमदाबाद हादसे की जांच रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा जांच पूरी हुए गलतियां बताना गैर जिम्मेदार राना तरीका। केंद्र सरकार और डीजीसीए को जारी किया नोटिस। महाशैलपुत्री की पूजा के साथ देश में नवरात्रि की शुरुआत। मंदिरों से लेकर गरबा पंडालों तक बड़ी रौनक। प्रधानमंत्री मां त्रिपुर सुंदरी की पूजा प्रधानमंत्री ने की, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी 2.0 शॉपिंग महोत्सव की। आज से जीएसटी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर आज वो पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जीएसटी दरों में हुई कटौती को लेकर स्थानीय व्यापारियों से बातचीत की, स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया। यहां उन्होंने व्यापारियों और टैक्स पेयर से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जीएसटी की नई दरों पर व्यापारियों की प्रतिक्रिया भी ली। आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है, आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट्स। तो जीएसटी बचत महोत्सव में कैसी है दुकानों की रौनक, अब थोड़ा जायजा लेंगे हम। देश भर से आपको ताज़ा हाल बताएंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कई सारे सहयोगी। अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी केतन जोशी, दिल्ली से दीपाली नंदा साथ में है, नोएडा से रोहन सिंह जुड़े हुए हैं। आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए कहां से शुरुआत की जाए, तो नवरात्रि का उत्सव है। पहले जरा गुजरात ही चलते हैं, तो गुजरात में क्या माहौल है दुकानों पर? केतन भाई जरा बताइए, जीएसटी बचत महोत्सव की कैसी रौनक है? देखिए, नवरात्रि की आपको और हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं। और गुजरात नवरात्रि में हमेशा तैयार रहता है, अग्रसर रहता है। और आज तो डबल बोनांजा है क्योंकि जीएसटी बचत उत्सव आज शुरू हो रहा है। और जहां पर मैं खड़ा हूं वहां 5 रुपये की चीज से लेकर महंगे से महंगा ये तेल का डिब्बा है वो 3,000 के आसपास मिलता है, जो कि गुजराती लोग सिंग तेल काफी खाते हैं। तो यहाँ हजारों चीजें हैं, लेकिन हमारे मन में ये भी सवाल है कि क्या ये छोटी छोटी जो पैकेट है उसमें एमआरपी चेंज हुई है कि नहीं, क्या ग्राहकों को लाभ मिलता है कि नहीं। तो हम ग्राहकों से भी रूबरू होंगे और एक ये जो गुजको मार्ट है उनसे भी हम रूबरू होते हैं, जो ये एफएमसी का मॉल है। मान लीजिए कि ये सारे पैकेट है, क्या आपने सब पर प्राइस चेंज कर दी है या किस तरह से ग्राहकों को आप बेनिफिट दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली में हमने जिस चीज़ का एमआरपी चेंज पहले हो चुका है उसके ऊपर हमने डिस्काउंट दिया है एज पर जीएसटी नॉर्म्स। जो पहले 12% थे उसके ऊपर अभी 5% हुआ है, तो उस हिसाब से हमने उसको डिस्काउंट कर दिया है। और जो पहले 5% पे थे वो अभी 0% हो चुके हैं, उसके ऊपर भी हमने अभी उस हिसाब से डिस्काउंट दे दिया है, जिसके कारण कंज्यूमर को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। और एज अ बिजनेसमैन बिलिंग के सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आप बिल करोगे तो आपको 5% का स्लैब के अंदर कितने सारी चीज़ें हैं, 0% के कितने आपको बेनिफिट मिल रहे हैं और 18% का कितने स्लैब है वो भी आपको बिल में शो करेगा। साथ में सारी चीज़ें डिस्क्लोज ट्रांसपेरेंसी फुल रखी हुई है कुछ को मार्ट में। बिल्कुल, तो कुछ ग्राहकों से भी हम बात करते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बकेट लेकर ये कंज्यूमर भी खड़े हैं। क्या आपको पता है कि जीएसटी की कटौती आज से हुई है? यस, मुझे पता है। गुजकोमार्ट एक सहकारी संस्था है। गुजकोमार्ट में पहले डिस्काउंट तो था, पर अब तो जीएसटी आज से आया है तो बहुत सारा डिस्काउंट और बेनिफिट भी ज्यादा मिल रहा है। आप अमूमन एक महीने में कितनी चीजें लेती है और आज अभी जो आपने ये खरीदा तो बिलिंग किस तरह से हुआ? मेरा बिलिंग हुआ है 2000 का बिलिंग हुआ है, तो मुझे 200 रुपए का बेनिफिट मिला है। इसमें न्यू जीएसटी आया है तब से मुझे 200 रुपए का बेनिफिट मिला है। तो सिर्फ दुकानदार ही नहीं, लेकिन जो कंज्यूमर है वो भी अवेयर है और यहाँ मांगता भी है कि क्या आज हमें जो बेनिफिट सरकार ने घोषित किए है वो मिलेगा कि नहीं। तो एक तरह से ग्राहक भी तैयार है और दुकानदार ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। जिस पर एमआरपी नहीं था, जो टैग नहीं लगा पाए थे, उस पर भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस करके जो बेनिफिट है वो पास ऑन किया जा रहा है। जी तो केतन भाई, जहाँ है वो एक तरीके से ग्रोसरी शॉप है, राशन की दुकान है और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें, जैसे कि कंज्यूमर ने भी वहाँ पर अभी हाल फिलहाल में सामान खरीदा 2000 का जो उनको पहले पड़ रहा था, आज की बिलिंग 2000 हुई है, लेकिन उन्हें अमूमन 200 रुपये का फ़ायदा नया जीएसटी लागू होने के बाद से हो गया और दुकानदारों ने भी उसे पास ऑन करना शुरू कर दिया है। दीपाली, आपको देख के हमें समझ में आ रहा है कि आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर हैं, पीछे कुछ एसीज नज़र आ रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको प्रणाम विशेष तौर पे, क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत और हमारे बीच में आप नारी शक्ति, तो वो भी प्रणाम। तो ये बताइए कि क्या ये जो वाइट गुड्स हैं यहाँ पर ग्राहकों को राहत मिल रही, क्योंकि यहाँ पर दाम भी मोटा होता है तो बचत भी फिर बड़ी आनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और जिस तरह से आपने कहा कि अगर हम व्हाइट गुड्स की बात करें तो जैसे ही नवरात्रि के जरिए फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा डिमांड व्हाइट गुड्स की देखने को मिलती है। और चूंकि आज से जीएसटी बचत उत्सव की भी शुरुआत हो गई है और जाहिर तौर पर यहाँ पर कंज्यूमर्स को फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को, एक भ्रम है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर्स आ रहे थे उनसे हमने जाना, वो शायद सोच रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर या फिर वॉशिंग मशीन पर भी कुछ सस्ता होगा जीएसटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मैं आपको साफ करना चाहूँ, दर्शकों को बता दूं कि वॉशिंग मशीन और इस तरह के जो रेफ्रिजरेटर है, ये पहले भी 18% की कैटेगरी में आते थे और अब भी 18% की कैटेगरी में आए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑफर्स और डिस्काउंट फेस्टिव की जरूर कंपनी की तरफ से दी जा रही है। वहीं अब हम आ जाते हैं एसी के सेगमेंट्स में। तो एसी में आपको मैं बताना चाहूंगी कि चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, उन पर जो जीएसटी रेट है वो डाउन हुआ है। 28% के स्लैब में आया करते थे और अब ये घटकर 18% के स्लैब में आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कस्टमर्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि किस तरह से उनको फायदा होगा। यहाँ पर विंडो एसी की रेंज दी गई है, स्प्लिट एसी की रेंज यहाँ पर दी गई है। और खास बात ये है कि यहाँ पर जीएसटी बचत का तो यहाँ पर लाभ मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो फेस्टिव ऑफर्स है उनकी भी शुरुआत यहाँ पर की जा चुकी है। वहीं अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एलईडी पैनल्स हैं वो कितने सस्ते हो गए हैं। अभी इससे पहले तक जो एलईडी पैनल 30 इंच के थे वो 18% के दायरे में आते थे और उससे ऊपर वाले सीधा 28% पर चले जाते थे। लेकिन अब आप किसी भी साइज का एलईडी पैनल लें, आपको 28 की बजाय 18% ही जीएसटी देना होगा। तो ग्राहकों को जाहिर तौर पर यहाँ पर फायदा हो रहा है और सोने पे सुहागा कहा जाएगा, क्योंकि एक तरफ जीएसटी बचत उत्सव का फायदा मिल रहा है, नवरात्रि में जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं वो भी मौजूद है और उसके बाद जो डीलर्स हैं वो भी अपनी तरफ से कई सारे ऑफर्स डिस्काउंट्स लेकर आए हैं। जी, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड में भी फायदा। और दीपाली ने एक चीज़ क्लियर कर दी कि रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन्स पे अगर आप देखने जाएंगे तो वो पुराने ही स्लैब में 18% जहां मौजूद थे, लेकिन एसीज, टीवी पैनल्स, इनफैक्ट डिश वॉशर्स जो लोग खरीद रहे हैं वहां पर जरूर रेट रिडक्शन है, वो 28 से 18 में आ गए, तो वो फायदा आपको मिलता हुआ नजर आएगा और साथ में डिस्काउंट्स तो मिल ही रहे हैं। राइट रोहन, अब हम आपके पास आते हैं। आप नोएडा में मौजूद हैं। दिल्ली और गुजरात से हमने जायजा ले लिया, नोएडा बहुत दूर नहीं दिल्ली से, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच में कैसा उत्साह है? क्या रेट कट का फायदा उठाने के लिए आज ही यानी 22 तारीख को लोग आ गए हैं खरीदारी करने? जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस फेस्टिविटी का इंतजार था
वो यहाँ पे आ चुकी है। मैं इस वक्त Hyundai के शोरूम में हूँ यहाँ पे, और ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा जिसको बेनिफिट मिला है जिस सेक्टर को, उन सेक्टर्स में से, और इसका असर हमें सुबह से देखने को मिल रहा है कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। और जो है इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले से बुकिंग करा ली थी, जब से GST रेट कट की घोषणा की थी तभी से बुकिंग करा ली थी। अब वो डिलीवरी लेने आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं, वो सोच रहे हैं कि आज से ही वो बुकिंग करा लें। तो एक अच्छा खासा डिस्काउंट, क्योंकि जितनी गाड़ियाँ, खासतौर पर जो छोटी गाड़ियाँ हैं 28% के ब्रैकेट में थी, वो अब 18% पे आ चुकी हैं। जो 4 मीटर से कम की गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, वो जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं, SUV गाड़ियाँ हैं, उन पर थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। वो उन पे इफेक्टिव रेट जो था सेस के बाद वो लगभग 50% तक पहुँच रहा था, वो 40% तक पहुँचा है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर्स है उनके लिए अच्छी बात यह है, क्योंकि वो उस पर सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट मिला है। और चूँकि पिछले कुछ समय में हमने देखा था, श्राद्ध का समय था, पितृपक्ष चल रहा था, बहुत से लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, बहुत से लोग के मन में क्लैरिटी नहीं थी कि कितना रेट कट होगा। इसको लेके बहुत सारे लोगों ने अपना जो प्लानिंग था, जो परचेज था, वो डेफर किया था। तो आज पहले दिन नवरात्रि के मैं यहाँ भी गया, इससे पहले मैं टाटा के भी शोरूम में गया था, मारुति के भी गया था, और हर जगह हमें यही माहौल देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। जो है बहुत सारे लोगों ने पहले जो बुकिंग करा ली थी वो डिलीवरी लेने आ रहे हैं। और अगर Hyundai की खासतौर पे यहाँ पे बात करें, जो इनके इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, क्रेटा पे आप लगभग 90,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं, वेन्यू पे आप 92,000 तक का ले सकते हैं, नियोस पे लगभग 70,000 तक का डिस्काउंट है। यही हाल आपका मारुति में अगर आप देखें तो मारुति भी लगभग लाख रुपए तक की रेंज का डिस्काउंट दे रहा है। टाटा जो है 1 से 1.5 लाख तक का डिस्काउंट दे रहा है अपने अलग अलग मॉडल्स पे। तो इसमें एक चीज़ है, GST रेट कट तो है ही, लेकिन अगले 9 दिनों या 10 दिनों तक जो है बहुत सारी कंपनियां अलग से ऑफर लेके आ रही हैं फेस्टिव ऑफर के नाम पे। तो अगर खरीदने का जिनको प्लान है, हमारे जो बातचीत हुई ऑटो एक्सपर्ट से, उनका कहना है कि अभी खरीदना सबसे सही है, क्योंकि बाद में अगर वो जो ऑफर है वो आगे रहते भी हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आपको आपकी पसंद का मॉडल मिल ही सके। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे समझते हुए पहले दिन काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं। बढ़िया है। और आई थिंक जो कार की जहां तक बात है, तो बड़े बड़े रेट कट्स कंपनियों ने पहले ही अनाउंस कर दिए। 1,30,000 तक वो जो सुनने में आया था, वहां तक कारों के मॉडलों के दाम कम हुए। कुछ में तो जो बहुत ही बड़ी कारें हैं वहां तो 7 लाख रुपए भी कम हुए। और जैसा रोहन बता रहे थे कि सब 4 मीटर में तो हुआ ही है, लेकिन अगर हम बड़ी कारों की भी बात कर ले तो पहले उस पर सेस जोड़ के 48% तक चला जाता था टोटल टैक्सेशन। लेकिन अब चूंकि सेस हट गया और 40% का लग रहा है, तो वहां पर भी एक तरीके से दाम कम हो गया। तो कुल मिला के ऑटोमोबाइल में भी काफी बचत इस वक्त हो रही है। रोहन ने कहानी बताई दी कि क्या इस वक्त लोगों का सिनारियो है, पहले की बुकिंग, अभी ताज़ा बुकिंग्स, और कस्टमर्स काफ़ी आ रहे हैं। कंपनीज ने रेट कट्स भी ऑलरेडी अनाउंस किए हुए हैं, GST वाले, जो कि बड़े रेट कट्स हैं। तो फिलहाल के लिए रोहन, दीपाली और केतन जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताज़ा अपडेट आपने हमको दिया। इनफैक्ट मुझे लग रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज से नवरात्रि की शुरुआत हुई है, बहुत सारे लोगों के घर में पूजन पाठ वो करने के बाद अब वो बाजार में आएंगे, तो शाम होते होते रौनक कुछ और बढ़ती हुई नजर आएगी। वो सारा अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हो गया कंज्यूमर मार्केट। इधर सोने चांदी की कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। आज भी MCX पर सोने चांदी रिकॉर्ड स्तर पर चले गए। सोने का भाव 1,11,000, तो चांदी 1,32,000 के पार है। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों की वजह क्या है, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा मैम, एक तरफ तो GST रेट कट का फायदा और बचत महोत्सव, लेकिन दूसरी तरफ सोना चांदी जेब खाली करने के लिए तैयार लग रहे हैं। क्या कारण है इस तेजी का? जी हाँ, अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो थोड़ी सी स्थिरता हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखी थी, लेकिन नवरात्रि के पहले दिन सोना और चांदी दोनों ऑल टाइम हाइज पर हैं। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में इसे देखें तो सोना अब तक इस साल में 42% तक चढ़ चुका है और चांदी आपको 51% की तेज़ी इसी साल में दिखाती हुई नजर आई है। दो रीजंस हैं जिनकी वजह से सोने और चांदी में तेज़ी है और शायद आगे भी बरकरार रह पाएगी। एक तो है US इंटरेस्ट रेट कट, जो एक हमने सितंबर के महीने में आता हुआ देखा है, और बाजार मानता है कि 70 से 80% प्रोबेबिलिटी है कि 2 रेट कट्स 25-25 बेसिस पॉइंट के आप अक्टूबर और दिसंबर में भी आता हुआ देखेंगे। तो बाजार उस तरफ यहाँ पर जा रहा है। जो दूसरी चीज़ है वो ज़्यादा बड़ी है एज अ एग्जाम्पल, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे कि सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी ज़ोरदार है। एशियन मार्केट्स में यहाँ पर सोना खरीदा ही जाता है, चाहे वो US है, इंडिया है, चाइना है, टर्की है, ये कंट्रीज ज़्यादा सोना खरीदती हैं। इंडिया के बारे में स्पेसिफिकली आपको बताना चाहेंगे कि इवन एज प्राइसेस ऑल टाइम हाइज के आसपास हैं, इंडियन डिमांड स्ट्रांग है। B2B में तो ये भी सुनने को मिला है कि इन स्तरों पर भी प्रीमियम पे सोना खरीदने को लोग तैयार हैं, यानी कि हल्की सी गिरावट में भी यहाँ पर खरीदार बाजार में वापस लौट रहे हैं। ETF डिमांड स्ट्रांग है, इन्वेस्टमेंट डिमांड खासी
खासी अच्छी है और मार्केट्स को लगता है कि जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, टैरिफ की चिंताएं हैं, स्लो डाउन की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, सोना चांदी यहाँ पर और आपको तेज़ी दिखा सकता है। हैविंग सेड दैट, इस हफ्ते में इन्फ्लेशन है यूएस की तरफ से और काफ़ी सारी फेड स्पीचेस भी हैं, तो जो अगले क्यूज़ हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वो वहाँ पे आएंगे। लेकिन भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट्स की भी नज़र भारतीय बाजारों पे है, जहाँ पर फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। वो देखना चाहेंगे कि इंडिया क्या खरीदता है, कितना खरीदता है, सोना लेता है कि चांदी लेता है, तो वो ट्रेंड्स ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉच किए जाएंगे। जी, बहुत वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अब कुछ और खबरें। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के इस पर्व का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने इसके साथ ही जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। और आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है और साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर विजिट कीजिए। क्लिक पर आपको मिलेंगी ढेर सारी रोचक खबरें। नमस्कार।